हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल मेथड चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम टैली एप्लीकेशन में डिस्काउंट की एंट्री करना सीखेंगे। तो इसके लिए हम टैली सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। जैसा कि हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, इसमें हमने एक कंपनी पहले से ओपन करके रखी हुई है और हमने कुछ स्टॉक आइटम्स क्रिएट करके रखे हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, स्टॉक आइटम डिस्प्ले, हमने 3 स्टॉक आइटम्स बनाए हुए हैं। ग्रुप्स क्रिएटेड है और यूनिट्स में हमने पीसेस क्रिएट करके रखी हुई है। आप भी ये सारे यूनिट्स, आइटम और ग्रुप्स को क्रिएट कर लें, उसके बाद ही डिस्काउंट की एंट्री करें। तो डिस्काउंट की एंट्री टैली में 2 प्रकार से की जाती है। एक, स्टॉक आइटम पर अलग अलग डिस्काउंट रेट डिफाइन करते हुए। दूसरा, टोटल बिल अमाउंट पर एक डिस्काउंट लेजर क्रिएट कर डिस्काउंट अप्लाई की जा सकती है। तो सबसे पहले हम स्टॉक आइटम पर अलग अलग डिस्काउंट रेट कैसे डिफाइन करते हैं ये सीखेंगे। तो इसके लिए हम F11 कंपनी फीचर पे जाएंगे। यहाँ से इन्वेंट्री फीचर ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और इन्वेंट्री फीचर स्क्रीन के इनवॉइसिंग सेक्शन में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस। ये ऑप्शन पहले से यस करके रखी हुई है, आप भी इस ऑप्शन को यस कर लीजिए। फिर एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कीजिए। अब इसके बाद स्केप बटन दबा करके बाहर आइए गेटवे ऑफ टैली तक। अब आपको यहाँ पे एक सेल्स या परचेस की एंट्री करनी है, तो हम यहाँ पे सेल्स की एंट्री करके दिखाते हैं आपको। तो अकाउंटिंग वाउचर ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे परचेस वाउचर आपके सामने एक्टिव होकर के प्राप्त हो रही है। हम सेल्स की एंट्री करना चाहते हैं तो सेल्स वाउचर को एक्टिव कर लेते हैं। इसके बाद रेफरेंस नंबर में आप कोई भी रेफरेंस नंबर या बिल नंबर टाइप कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे S002 टाइप करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। पार्टी अकाउंट नेम में आप जिस कस्टमर को माल बेचना चाहते हैं उस कस्टमर लेजर को सेलेक्ट कर लीजिए। डिस्पैच डिटेल के फॉर्म को एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कीजिए। इसके बाद सेल्स लेजर में सेल्स ऑफ गुड्स की लेजर को सेलेक्ट कीजिए। नेम ऑफ आइटम के फील्ड में स्पेस बटन प्रेस करके स्टॉक आइटम चूज कर लीजिए। आप जिस स्टॉक आइटम को बेचना चाहते हैं उस स्टॉक आइटम को सेलेक्ट कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। जैसे हमने बैक कवर को बेचना है तो बैक कवर स्टॉक आइटम हमने सेलेक्ट की। अब क्वांटिटी यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं 20 पीसेस। अब इस स्टॉक आइटम का रेट हमें याद नहीं है तो हम स्टॉक क्वेरी ऑप्शन को एक्टिव करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस पर्टिकुलर स्टॉक आइटम का रेट है 18 रुपये 20 पैसे। तो हम इस स्टॉक आइटम को 18 रुपये 20 पैसे में ना बेच करके 25 रुपये 35 पैसे में बेचेंगे। पर पीस का रेट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 507 रुपये। आपके इस टोटल पीस का रेट यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। अब यहाँ पे एक सेपरेट डिस्काउंट की कॉलम डिस्प्ले हो रही है। आप इस अमाउंट पर जितने भी परसेंट का डिस्काउंट देना चाहते हैं अपने कस्टमर को, वो डिस्काउंट रेट डिफाइन कीजिए। जैसे हम 4% का डिस्काउंट देना चाहते हैं तो हमने 4 टाइप किया, एंटर किया। अब देखिए ये अमाउंट कम हो गई है। अब हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। अगले स्टॉक आइटम को भी सेलेक्ट करते हैं, जैसे ईयरफोन। अब इस ईयरफोन की क्वांटिटी हम यहाँ पे 35 पीसेस बेच रहे हैं। इसका रेट हमें फिर से नहीं पता है तो स्टॉक क्वेरी में जाएंगे। 12 रुपये 50 पैसे के रेट से ये स्टॉक आइटम खरीदी गई है, तो हम इसे 18 रुपये 30 पैसे के रेट से बेचते हैं। अब इस स्टॉक आइटम की टोटल प्राइस यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। 35 पीस हम बेच रहे हैं 18 रुपये 30 पैसे के दर से, तो टोटल यहाँ पे 640 रुपीज़ डिस्प्ले हो रही है। अब इसी स्टॉक आइटम पर हम 5% का डिस्काउंट भी देते हैं, तो हम यहाँ पे 5 टाइप किए, एंटर प्रेस किए। अब आप देखिए ये अमाउंट कुछ कम हो गई है और इस प्रकार से आप सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे। अब आप यहाँ पे एंटर प्रेस कीजिए। बिल वाइज डिटेल के फॉर्म में न्यू रेफ सेलेक्ट कर लीजिए, बिल नंबर डिफाइन कीजिए S002, देन एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कीजिए। और इस प्रकार से स्टॉक आइटम वाइज डिस्काउंट की एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। अब हम लेजर वाइज डिस्काउंट को कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये देखेंगे। तो इसके लिए हम पहले स्कैप करके बाहर निकलेंगे। कुछ लेजर्स क्रिएट करने होंगे तो अकाउंट इन्फो ऑप्शन को इनेबल करेंगे, देन लेजर ऑप्शन को इनेबल करेंगे, क्रिएट ऑप्शन इनेबल करेंगे। अब यहाँ पे हम एक लेजर क्रिएट करते हैं।
हम सेल्स पे डिस्काउंट देना चाहते हैं तो हम एक लेजर क्रिएट करते हैं, डिस्काउंट पेबल, PAYABLE अकाउंट। ऑलरेडी ये लेजर क्रिएटेड है, तो हम एक बार इसे चेक कर लेते हैं डिस्प्ले अल्टर में जा करके। ये देखिए हमने डिस्काउंट पेबल नाम की लेजर पहले से बना रखी हुई है। इसको हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस कैटेगरी में रखा हुआ है। आप भी इस प्रकार से एक लेजर क्रिएट कर लीजिए। और अगर आप परचेस पे भी डिस्काउंट प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्काउंट रिसीवेबल नाम की भी लेजर क्रिएट कर लीजिए, जिसे आप इनडायरेक्ट इनकम पे रख लीजिए। और एक और लेजर आपको क्रिएट करना होगा राउंडिंग ऑफ के नेम से। तो इस लेजर को हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस की इनकम की कैटेगरी में रखा हुआ है। आप इस प्रकार से लेजर क्रिएट कर लीजिए। और अब हम चलते हैं सेल्स वाउचर रिकॉर्ड करने के लिए। तो एस्केप बटन दबाते हुए बाहर निकलेंगे, गेटवे ऑफ टैली तक पहुंचेंगे। इसके बाद अकाउंटिंग वाउचर ऑप्शन को इनेबल करेंगे। सेल्स लेजर एक्टिव है, यहाँ पे आप बिल नंबर डिफाइन कीजिए S003। अब आप पार्टी अकाउंट नेम यहाँ पे कोई दूसरी पार्टी भी दे सकते हैं या सेम पार्टी दे सकते हैं। हम यहाँ पे सेम पार्टी को माल बेचते हैं। यस कस्टमर एंटर करते हुए सेल्स लेजर तक पहुंचेंगे। यहाँ पे हम सेल्स ऑफ गुड्स ऑप्शन को लेजर को सेलेक्ट कर लेंगे। नेम ऑफ आइटम के फील्ड में आप अपने स्टॉक आइटम को सेलेक्ट कीजिए जिसे आप बेचना चाहते हैं। जैसे हम बैक कवर को बेच रहे हैं, 30 पीसेस हैं हमारे पास, हम 25 पीसेस बेच देते हैं। अब ये देखिए रेट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गई है, इसमें हमें कुछ नहीं करना। अब हम यहाँ पे डिस्काउंट के फील्ड में डिस्काउंट डिफाइन नहीं करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे हम एक और स्टॉक आइटम ले लेते हैं, ईयरफोन। इसकी हम 30 पीसेस बेचते हैं। ये भी रेट यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिफाइन हो गई है। एंटर प्रेस कीजिए। डिस्काउंट के फील्ड में डिस्काउंट डिफाइन मत कीजिए, एंटर कीजिए। अब हमें इस लाइन के नीचे आना होगा, ये लाइन दिख रही है आपको, इसके नीचे आना होगा। तो हम एंटर प्रेस करेंगे और हम इस लाइन के नीचे आ गए हैं। अब हम यहाँ पे उस डिस्काउंट लेजर को लगाएंगे जिसके थ्रू हम डिस्काउंट पे करना चाह रहे हैं। तो डिस्काउंट पेबल के लेजर को सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आप सेल्स की एंट्री कर रहे हैं तो इसमें पेबल लेजर ही सिलेक्ट करना होगा। डिस्काउंट पेबल लेजर को सिलेक्ट कीजिए। अब आप डिस्काउंट दो प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो आप रेट डिफाइन कर लीजिए या तो फिर आप अमाउंट डिफाइन कर लीजिए। हम एक बार रेट डिफाइन करके देखते हैं, -7। जैसे ही आप इसको टाइप करके एंटर करेंगे, ये देखिए अमाउंट यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, 82.79 रुपीज का डिस्काउंट लग रहा है आपके इस टोटल सेल्स पे। अगर आप रेट के थ्रू डिस्काउंट नहीं देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अमाउंट टाइप कीजिए। आप 100 रुपीज का डिस्काउंट देना चाहते हैं या 130 रुपीज का डिस्काउंट देना चाहते हैं, जो भी अमाउंट आप यहाँ पे टाइप करेंगे वो आपके अमाउंट में माइनस होगी। पर अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपके डिस्काउंट पेबल लेजर में आपने जो भी अमाउंट डिफाइन किया है वो आपके टोटल बिल अमाउंट से माइनस होने की बजाय ऐड हो रही है। तो आप यहाँ पे जो भी अमाउंट टाइप करें उसे नेगेटिव में टाइप करें। जैसे हम -100 रुपीज टाइप करते हैं, एंटर करते हैं। अब हम यहाँ पर राउंडिंग ऑफ लेजर को सेलेक्ट करेंगे। तो आप इस फील्ड पर रहते हुए स्पेस बटन दबाइए, राउंडिंग ऑफ लेजर को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आपको रेट फील्ड में रेट नहीं डिफाइन करना है। अब आप यहाँ पे उस अमाउंट को डिफाइन करेंगे जिससे आपकी ये वैल्यू राउंड हो जाए और आप उस अमाउंट को कस्टमर से रिसीव कर पाए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डेसिमल में 0.75 है। तो इसमें अगर आप 0.25 की वैल्यू और ऐड करते हैं तो आपकी ये अमाउंट 1083 रुपीज हो जाएगी, जिसे आप कस्टमर से रिसीव कर पाएंगे। और इस प्रकार से आप एंटर प्रेस कीजिए, बिल वाइज डिटेल में न्यू रैफ ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, बिल नंबर S003 डिफाइंड रहने दीजिए, एंटर कीजिए और एक्सेप्ट कर लीजिए और आपकी सेल्स की एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। आप इसी प्रकार से परचेस की भी एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने जो डिस्काउंट की एंट्री की है वो कहाँ डिस्प्ले होगी। तो इसके लिए हम एस्केप करेंगे, एस्केप करके बाहर निकलेंगे, डिस्प्ले ऑप्शन पे जाएंगे। डिस्प्ले ऑप्शन पे पहुंच करके आप अकाउंट बुक ऑप्शन को इनेबल करेंगे, देन लेजर ऑप्शन को इनेबल करेंगे और अब आप डिस्काउंट पेबल लेजर को सेलेक्ट करेंगे
और अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपने 100 रुपीज का डिस्काउंट दिया है। यहाँ पे स्टॉक आइटम पर लगाई गई डिस्काउंट रेट की डिस्काउंट डिस्प्ले नहीं होगी। तो कुछ इस प्रकार से आपकी डिस्काउंट की एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। धन्यवाद।